है जे न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं जनता जवाब न्यूज। देखिए सच सच्चाई के साथ। आदाब, नमस्कार, आपका स्वागत है जनता जवाब न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुनैद आलम। मालेगांव मुस्लिम रिजर्वेशन फेडरेशन के खामोश मोर्चे में देखा गया इंसानों का सैलाब। लोग अलग अलग इलाकों से अपने अपने तौर से जमतुस सालिहात के पास दोपहर 3 बजे जमा होना शुरू हुआ। गुजारिश है कि आप लोग जहां तक आ सकते हैं, जहां पर पब्लिक है वहीं आप लोग रुकिए। और इस इलाके से, आजाद नगर इलाके से जो जुलूस आ रहे हैं, आप लोग भी वहीं पर इत्मीनान से रुकिए। लगभग 3:30 बजे ये जुलूस अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुआ। ये जुलूस जामिअतुस सालिहात से निकलकर सुलेमानी चौक से होता हुआ मुशावरत चौक होकर मोहम्मद अली रोड से होता हुआ कुदवाई रोड के आखिर में शहीदों की यादगार पर पहुंचा। रास्ते में मुशावरत चौक पर एक बिल्डिंग से औरतों ने फूल बरसाकर जुलूस का इस्तकबाल किया। इस जुलूस में जहां बड़ी उम्र के लोग भी थे, वहीं पर स्टूडेंट भी बड़ी तादाद में मौजूद थे। इस जुलूस की क़यादत शहर के आमदार और एमआरएफ के कन्वीनर आसिफ शेख कर रहे थे, जबकि मेहमान खास के तौर पर हजरत हैदर अली टीपू सुल्तान के वारिस शहजादा मंसूर अली थे।
शहर के अलग अलग स्कूलों के हेडमास्टर, चेयरमैन, एडवोकेट, कई आलिम दीन के अलावा शहर की बड़ी बड़ी शख्सियतों के साथ साथ बड़ी तादाद में मजदूर तबका भी देखने को मिला। इसी जुलूस में आसपास के गांव के आवाम ने भी अपनी हाजिरी दर्ज कराई। इस जुलूस की खास झलकियां ये रही कि इंतजामी मामलों को देखने के लिए इस जुलूस की निगरानी के लिए खास तौर से ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल किया गया ताकि कोई भी इस अमन पसंद रैली में शरारत करने की कोशिश ना करे। मालेगांव में पहली बार सिर्फ स्टेज पर स्टूडेंट नजर आए जो कि कम उम्र के बच्चे थे। खुद एमआरएफ के कन्वीनर आसिफ शेख जमीन पर बैठ गए और उनके साथ कई बड़ी बड़ी हस्तियां मौजूद थी। सरकार को बच्चों के हाथों से मेमोरेंडम सौंपा गया क्योंकि रिजर्वेशन का फायदा तालीम और नौकरियों में मिले। दिया जा रहा है हमारी जायज मांग का, हमारे जमहूरी, हमारे आईनी, हमारे दस्तूरी हक का, हमारा डिमांड जो ये मासूम तलबा और तालिबात है इनके नन्हे हाथों से प्रांत ऑफिसर साहब और दीगर जिम्मेदारान हैं उनके हवाले किया जा रहा है। वो 5 नुक्ता कि हमें आला तालीम में रिजर्वेशन मिलना चाहिए, सरकारी नौकरी में भी रिजर्वेशन मिलना, उनके इससे कुछ हमको फायदा होना चाहिए और भी जो दीगर नुकात थे वो मेमोरेंडम मासूम तलबा और तालिबात। इस जुलूस को जहां शहर की अलग अलग संस्थाओं, क्लबों, अदारों ने हिमायत दी, उसी के साथ साथ मराठों की जानिब से शिव प्रेमी मराठा महासंघ के अलावा शहर शिवसेना के शाखा प्रमुख साजिद अंसारी ने भी अपनी हिमायत का ऐलान किया। हम मराठा समाज को ये तमाम जिम्मेदारों का, शिवसेना के लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। इमारत की जानिब से तमाम लोगों का शुक्रिया के साथ उसके लिए मालेगांव से मैं सुभाष मालेगांव से ग्रामीण भाग हमारी मराठा महासंघ की संगठना सब लोग काम करते इनको पाठिंबा दे रहे, जाहिर पाठिंबा दे रहे। इसके आगे भी जो आंदोलन होगा कुछ भी होगा हम उनके साथ रहेंगे। मैं साजिद अंसारी शिवसेना का एक पदाधिकारी और 2014 असेंबली उम्मीदवार होने के नाते सरकार से ये मुतालबा करता हूँ और मुस्लिम फाउंडेशन, मुस्लिम रिजर्वेशन फेडरेशन को मुकम्मल हिमायत देता हूँ कि सरकार मराठा भाइयों के साथ साथ मुसलमानों को भी रिजर्वेशन दे। ये हमारी ऐसी मांगनी है। शिवसेना पार्टी मालेगांव साजिद अंसारी की क़यादत में इस मोर्चे को मुस्लिम रिजर्वेशन फेडरेशन को मुकम्मल हिमायत देती है और सरकार से मुतालबा करती है कि वो कानूनी कार्रवाई को ताबड़तोड़ मुकम्मल करके मुसलमानों को रिजर्वेशन दे। हुकूमत को ललकारते हुए आसिफ शेख ने आवाम से किया पुरजोश अंदाज में खिताब। अल्लाह ताला ने कामयाबी अता की और एक पुरअमन तरीके से यहाँ पर आप लोग और हम लोग पहुंचे और आप लोग जानते हैं कि हमारे मुतालबात क्या है। 2014 के अंदर उस वक्त की तत्कालीन हुकूमत ने, उस वक्त की राज्य की हुकूमत ने 16% मराठा भाइयों को और 5% मुसलमानों को एक साथ एक दिन आरक्षण रिजर्वेशन मंजूर किया था। सरकार ने, उस वक्त की सरकार ने जो रिजर्वेशन दिया, हाई कोर्ट ने और आज की राज्य की सरकार ने
हाई कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल नहीं किया और यही वजह है कि आज ना मराठा समाज को रिजर्वेशन मिला और ना मुसलमानों को रिजर्वेशन मिल रहा है। जब हम मराठा समाज को आरक्षण देने के लिए उनकी नीयत साफ है और ना मुसलमानों को रिजर्वेशन देने के लिए उनकी नीयत साफ है। बात की जाती कि मुसलमानों की हालत दलित और आदिवासियों से भी खराब हालत है और इसीलिए हमने मुतालबा किया, अगर उनसे ज्यादा हमारी हालत खराब है तो सरकार ने 5% रिजर्वेशन देना चाहिए। सरकार ने आला तालीम के अंदर 100% स्कॉलरशिप मिलना चाहिए। चौथी हमारी डिमांड है कि इस राज्य के अंदर मूलभूत सुविधा के लिए, बुनियादी सहूलत के लिए मुस्लिम बस्तियों को सुधारने के लिए मुस्लिम बस्ती सुधार स्कीम लागू करना चाहिए। यह हमारा मुतालबा सरकार से है। पांचवा मुतालबा हमारा सरकार से है कि सरकार इस राज्य के अंदर 1 लाख एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड की इस राज्य के अंदर है, लेकिन उसके ऊपर 70,000 जमीन के ऊपर अतिक्रमण है, अनधिकृत कब्जा है, सरकार का कब्जा है, पुलिस डिपार्टमेंट का कब्जा है, महसूल का कब्जा है और कई लोगों का कब्जा है। हमारा यही मुतालबा इस राज्य सरकार से है कि जहां पर 70,000 एकड़ जमीन का अतिक्रमण निकालकर उसको वक्फ बोर्ड के ताबे में दिया जाए और वहां से जो उत्पन्न आएगा, वहां जो पैसा जमा होगा, उसका पैसा मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए खर्च होना चाहिए। यह मुतालबा हम लोग सरकार से कर रहे हैं। आज इस देश के अंदर क्या चल रहा है? जब से सरकार का परिवर्तन हुआ, सेकुलर सरकार इस मुल्क से, इस रियासत से गई, लेकिन उसके बाद से जो हालत मुसलमानों के ताल्लुक से बनाने की कोशिश की जा रही है, खास तौर से हमने जो मुतालबा शामिल किया कि इस मुल्क के अंदर एक सा सिविल कोड लाने की हुकूमत जो पॉलिसी बन रही है, जो कोशिश कर रही है, प्रयत्न कर रही है, हमारा यही मुतालबा है इस सरकार से कि मुसलमान सब बर्दाश्त कर सकता, मुसलमान अपने गर्दन के ऊपर तलवार अगर रख के उड़ा दी जाए वो बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन मुसलमान अपनी शरीयत के अंदर मुसलमानों के जाति इंटरफेयर के अंदर वो कभी बर्दाश्त नहीं करता। और ये मुल्क की हुकूमत कि अल्लाह ताला ने हमें शरीयत दी है, दुनिया के अंदर हम उस शरीयत के मुताबिक चलते, एक नुक्ता भी उसके अंदर इधर उधर नहीं हो सकता, एक बाल बराबर भी नहीं हो सकता, लेकिन ये सरकार ने कुछ लोगों का इस्तेमाल करके, कुछ लोगों को इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट के अंदर भेजी है और 3 तलाक का मामला हो या हमारी जायदाद का मामला हो, हम शरीयत से हल करते हैं, लेकिन ये सरकार सुप्रीम कोर्ट के अंदर कुछ लोगों का मिसयूज कर मुसलमानों के ऊपर 100 सिविल कोड लाने की कोशिश कर रही है। और इसीलिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो तहरीक मुल्कों के अंदर इस देश के अंदर खड़ी की है, हम मालेगांव शहर के पूरे मुसलमान और हिंदू सेकुलर भाई हम राज्य की सरकार से यह मुतालबा करते हैं कि हम लोग सब बर्दाश्त कर सकते, लेकिन मुसलमानों की शरीयत के अंदर कोई भी हम अमल बर्दाश्त नहीं, मुदाखलत बर्दाश्त नहीं कर सकते। आज हम ये पाजिम्बा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को देते हैं कि वो हम आपके साथ है, जो आप तहरीक खड़ा करेंगे मालेगांव का मुसलमान आपके साथ। शहर के अंदर 2013 को हम लोगों ने पैदल मार्च करके मुंबई गए, सरकार को मजबूर किया और सरकार ने मुसलमानों को रिजर्वेशन देने का ऐलान किया। लेकिन आज मैं मुबारकबाद देता हूं हमारे इस राज्य के मराठा भाइयों को, मैं मुबारकबाद देता हूं कि आपने अपने हक के लिए आपने जो आंदोलन किया, आपने जो डिसिप्लिन का आंदोलन किया, हम जाहिर पार्टी में आपको जाहिर करते हैं, जब भी मराठा समाज खड़ा होगा हम आपके साथ खड़ा रहने का आश्वासन मालेगांव शहर के मुसलमानों की तरफ से हम डिक्लेयर करते हैं। लेकिन ये राज्य सबसे बड़ा आंदोलन मुस्लिम समाज का मालेगांव शहर से शुरू किया गया है और याद रखना राज्य सरकार, आज हम लोग पुरअमन तरीके से एहतजाज कर रहे हैं और हमारा मुतालबे की डेट सरकार के यहाँ पर अधिकारी हो गए
जिन्होंने मेमोरेंडम लिया, पुलिस डिपार्टमेंट ये बात की नोटिंग कर ले कि अगर हमारा मुतालबा 18 नवंबर तक 17 नवंबर तक पूरा नहीं हुआ तो 18 नवंबर को इसी मुकाम से 3 बजे नासिक कलेक्टर ऑफिस पैदल मोर्चा जाएगा और वहां पर नासिक पैदल मैं अकेला जाऊंगा। आपको आना है तो आप आइए, नहीं आपको आना है तो नहीं आइए, मैं लेकिन अकेला जाऊंगा। और वहां पर क्योंकि ये सरकार सीधी उंगली से घी निकलने वाली नहीं, बल्कि टेढ़ी उंगली करेंगे तो घी निकलेगा। इसीलिए 18 अक्टूबर को यहां से जाने के बाद कलेक्टर ऑफिस के अंदर ताला ठोक आंदोलन होगा। हम तो वहां अरेस्ट कर ले, जेल में डाल दे, हम डरने वाले नहीं, लेकिन हमारा हक अब हम लेकर रहेंगे। इस बात की सरकार नोट कर ले। मैं आपसे आप बताइए, अगर मैंने ऐलान किया तो आप साथ हो गए तो हाथ उठा लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, हमने अल्टीमेटम सरकार को दिया और मैं साथ साथ आए हुए सभी लोगों से मौलाना वारिस साहब, शहजादा सैयद मंसूर अली ने भी टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की तारीख बताते हुए पुरजोश अंदाज में आवाम को खिताब किया। शेख साहब जो इस मूवमेंट को एक चिंगारी से महाराष्ट्र पूरे स्टेट के अंदर आज और एहसास दे दिए हैं कि मुसलमानों को किस तरह से अपना हक से जीना है। हमारी कौम की खिदमत से आज अल्लाह ने खुरदार या लीडर या हमें समाजी कारकुन बनाया है, तो हमें हिंदुस्तान में वो दिन दूर नहीं, पार्लियामेंट के अंदर भी 20% रिजर्वेशन हक के साथ हमें मिलेगा। टीपू सुल्तान सेक्युलरिज्म का सेहरा टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह अपने 17 साल की उम्र में सर पर पहनते एक रंग इस शांति के लिए। जो हमारा रिजर्वेशन, हम किसी कौम के खिलाफ नहीं है, हमारा पर्टिकुलर हमारा हक मांग रहे हैं, क्योंकि हम इक्वल टैक्सेस पे करते हैं। हमारे अंदर यानी कि ये नहीं कि 10 रुपए का पेस्ट हम लोग 8 रुपए देके खरीद रहे, हम भी 10 रुपए देके खरीद रहे। जब जिसका कार का टैक्स हो, इंश्योरेंस हो, इक्वली अकॉर्डिंग टू अदर थिंग्स हम पे कर रहे हैं। तो हमारा हक मांगने के लिए हमें ठीक नहीं, हक को छीनना रहता है। हक को छीनने के लिए हम इकट्ठा होकर एक होना पड़ेगा, एक प्लेटफॉर्म, एक सोच, एक ख्यालात, जब जाकर ये कम्युनल फोर्सेस या कोई भी हमारे पर आरोप लगाना बंद कर देंगे। हमारे अंदर अच्छी अखलाक, अच्छी एजुकेशन तो माशाल्लाह है ही, उसके अंदर इंप्लीमेंट होकर जनरल सोसाइटी के अंदर हमारी ऑर्गेनाइजेशन अगर जमती रहे तो ये चीज भी दूर होने के लिए दूर नहीं है। जहां पर अलग अलग लोगों ने अपनी बातों को रखा, वहीं पर एक कौम की बेटी ने भी सरकार तक अपना पैगाम पहुंचाया। इक़्तिदार के गुलामों, हमें आजादी दो जहालत से, हमें आजादी दो गुर्बत से, हमें आजादी दो तासुब से, हमें आजादी दो करप्शन से। दोस्तों और साथियों, ये ताजमहल, ये लाल किला, ये कुतुब मीनार हमारी अजमत रफ्ता के निशान, तहरीक खिलाफत हमारी, टीपू सुल्तान का फूल दौड़ा। लेकिन अफसोस, आजादी आज भी आजादी के 70 सालों बाद भी हमारी हुकूमत वतनी पर लगा है सवालिया निशान। आजादी के 70 सालों बाद भी हम अपने ही वतन में बेयार मददगार, माथे पर दहशतगर्दी का कलंक लिए फिरते हैं। हाथों में सरहदों पर भी हम मुरादाबाद के बर्तन हमारे, फिरोजाबाद की चूड़ियां हमारी, अलीगढ़ के ताले हमारे, बनारस की साड़ियां हमारी, कानपुर की जूतियां हमारी, मालेगांव और भिवंडी के कपड़े हमारे। फिर भी हम 70 साल से नंगे और भूखे इस मुल्क के बीच कभी अज़ान पर पाबंदी, कभी जन्नत उलमा पर निशाना, कभी टीपू सुल्तान की सालगिरह पर हंगामा, कभी योगा तो कभी सूर्य नमस्कार का तमाशा, कभी सोशल मीडिया पर अलकायदा और दाश से रास्ते का बहतान, कभी जामिया मिल्लिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अखिलती किरदार का खुला। ऐसा नहीं है। इस जुलूस के खत्म होते ही मराठा महासंघ के लोगों ने सफाई अभियान के तहत रोड पर पड़ी पानी पाउच की थैलियां, कागज वगैरह जमा करके एक नया पैगाम दिया। अरे आपने भी लड़के उठा दे रहे हो, चलो।
याद रहे कि मुस्लिम रिजर्वेशन फेडरेशन की शुरुआत 2013 में कांग्रेस की हुकूमत के दौर में हुआ। इस वक्त शहर की बड़ी तादाद में आवाम इनके साथ थी। हर तबके का साथ मिला। पूरे शहर की आसिफ शेख को हिमायत मिली। यहाँ तक कि जमातुल उलमा हिंद के सदर महमूद मदनी खुद मालेगांव आए, जिससे आसिफ शेख को बहुत हौसला मिला और इसी हौसले के आधार पर आसिफ शेख ने पैदल मार्च का ऐलान किया और इसे पूरा करने के लिए मालेगांव तक मुंबई 300 किलोमीटर पैदल सफर भी किया। इस नौजवान ने न सिर्फ मालेगांव की बल्कि पूरे महाराष्ट्र की नुमाइंदगी करते हुए हुकूमत को 5% रिजर्वेशन देने पर मजबूर किया, मगर किसी हालात की बिना पर आने वाली हुकूमत ने रिजर्वेशन कायम नहीं रख सकी। अब जैसा कि पूरे महाराष्ट्र में रिजर्वेशन का वावेला मचा हुआ है, तो फिर से एक बार आसिफ शेख अपनी कौम के साथ पूरी ताकत के साथ उठ खड़े हुए हैं और हुकूमत को ललकारते हुए अपना और अपनी कौम का हक मांगते नजर आ रहे हैं। देखते हैं इसमें वो कहां तक कामयाब होते हैं। आवाम का ठाठा मारता हुआ समंदर। यहाँ पर अभी शहीदों की यादगार पर ख़त्म हुई रैली, मुस्लिम रिजर्वेशन फेडरेशन की रैली जो ख़त्म हुई, उसके कन्वीनर आसिफ शेख हमारे साथ मौजूद। हम सीधा बात करते हैं उनसे। आसिफ शेख साहब, आपने जो आपके मुद्दे सरकार के नुमाइंदों के पास रखा, आपको कहाँ तक उसमें कामयाबी मिलेंगी और आगे आप क्या कदम उठाने वाले हैं? पहला तो ऐसा है कि मालेगांव शहर के अंदर आज जो मोर्चा हम लोगों ने निकाला, मैं मालेगांव शहर की जनता को मैं बहुत बहुत उनको मुबारकबाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि पुरअमन तरीके से ये मोर्चा निकला। दूसरी बात है, मोर्चा निकालने का जो उद्देश्य हमारा है कि मराठा समाज और मुस्लिम समाज को 2014 के अंदर साथ में राज्य सरकार ने आरक्षण दिया था, लेकिन सरकार ने मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी की और जो 6 महीने के अंदर जो अगर डिसीजन होता है तो उसको 6 महीने के अंदर असेंबली के अंदर बिल पेश करना पड़ता है, लेकिन सरकार ने टालमटाल की और सीरियस उसको ना करने का काम किया है। इसके लिए हमारा आंदोलन है कि जो मुंबई हाई कोर्ट ने बिल्कुल साफ तौर पर कहा है कि मुसलमानों को एजुकेशन के अंदर 5% आरक्षण मिलना चाहिए, ठीक है। एक सुप्रीम हाई कोर्ट ने हमारे खिलाफ डिसीजन लिया, लेकिन ये डिसीजन के अपील कौन करेगा? राज्य सरकार की जवाबदारी ये करते हुए वो अपील उनको करना पड़ेगा, क्योंकि राज्य सरकार का निर्णय है। लेकिन ये सरकार परिवर्तन हुआ और ये सरकार ने जानबूझकर जो मुसलमानों के साथ हमेशा नाइंसाफ़ी करती आई है और आज भी कर रही है। इसीलिए हम लोगों ने दोबारा इस मूवमेंट को शुरू किया और हमने मराठा समाज को जाहिर पाठिंबा दिया और मैं आज उनका अभिनंदन करता हूं कि मराठा समाज ने भी हमारे आरक्षण को जो आंदोलन है उसको जाहिर पाठिंबा दिया है। और राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो पॉलिसी है, जो बीजेपी की पॉलिसी है, और वो बिल्कुल उनके नरेंद्र मोदी पंतप्रधान वजीर आजम ये बोलते हैं कि मुसलमानों को एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर चाहिए। सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन जहाँ इंसाफ देने की बात आती, विकास की बात आती, वहाँ पर वो अलग अलग बात करके उनके राज्य सरकार नाइंसाफ़ी मुसलमानों के साथ करती है। तो ये दोगली पॉलिसी लेकर चलने वाली सरकार के खिलाफ में आंदोलन था। आज हमने आंदोलन किया है। अगर हमारी डिमांड राज्य सरकार ने हमको नहीं बुलाया, हमसे बात नहीं की, हमारी मांगों को पूरा नहीं किया, तो 17 नवंबर तक की डेडलाइन हमने राज्य सरकार को दी है। और अगर नहीं किया गया तो 18 तारीख को मैं स्वयं खुद अकेला यहाँ से पैदल नासिक कलेक्टर ऑफिस जाऊँगा और ताला ठोकूंगा वहाँ पर, चाहे कलेक्टर के दफ्तर के अंदर जाने की बात हो, वहाँ जाकर लॉक करूँगा और उसके बाद राज्य सरकार को या कलेक्टर को या प्रशासन को जो कार्रवाई करने का करे। और इसके बाद भी अगर हमारी बातों को नहीं माना गया तो इससे कड़क आंदोलन किया जाएगा। देखिए जनता जवाब न्यूज़ सेट टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 193 पर सुबह 10 बजे, दोपहर 2 बजे और रात 9 बजे। देखते रहिए जनता जवाब न्यूज़, देखिए सच सच्चाई के साथ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।